शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पार्टी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। तमाम सीनियर लीडरशिप जो है वो पार्टी छोड़ चुकी है। चेयरमैन बज़ाते खुद सज़ा हो गई है, इस वक्त अटक जेल के अंदर हैं और पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। शदीद क्रैकडाउन के बावजूद तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है अभी तक कम ना हो सकी। अभी हालिया आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ है लोकल बॉडीज़ का, उसके अंदर तहरीक इंसाफ फिर बहुत ज़्यादा मकबूलियत के साथ उभर कर सबसे बड़ी पार्टी के तौर के ऊपर सामने आई है। वहाँ पर तकरीबन 40 के करीब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन बाहबर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जो 40 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वह भी दर हकीकत तहरीक इंसाफ के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने खौफ और डर से इंतज़ामिया के शदीद दबाव की वजह से पार्टी टिकट तो ना लिए, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ की जो हमायत थी उनको हासिल थी और वो अपनी सीटें निकालने के अंदर कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ इतने शदीद दबाव के बावजूद तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ पर 16 सीटें जीतने में कामयाब हो चुके हैं। बाकी जो दीगर पार्टियाँ हैं वो मिलकर भी, जिसके अंदर JUI शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, नून लीग शामिल है, जमायत इस्लामी शामिल है, इन सब की भी मिलकर तो सीटें हैं वो 16 नहीं बनती। जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो आज़ाद उम्मीदवार से हट कर भी 16 सीटें जीतने में कामयाब हो चुकी है। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके पास लीडरशिप तो मौजूद है, उनके पास कैंडिडेट भी मौजूद हैं, उनके पास सियासी जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास वोटर मौजूद नहीं हैं। वोटर सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है और PTI का जो वोटर है उसने अभी तक इमरान खान को नहीं छोड़ा। PTI की मकबूलियत जो है वो अभी भी इस वक्त जो है वो तकरीबन 80-90% के करीब है। अभी तक जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें PTI की जो मकबूलियत है वो 80% तक जो है वो अभी तक बरकरार है और उस मकबूलियत में कमी नहीं हो रही बल्कि उसमें इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस के हवाले से PTI चेयरमैन की जो दरख्वास्त थी उसकी आज भी समाअत जारी रही। आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो भी हाज़िर हुए। पहले ये समाअत मुलतवी कर दी गई थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील बीमार होने की वजह से ना आ सके, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने यह कहा कि हम जज हुमायूं दिलावर की तरह नहीं करेंगे। जज हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला करते वक्त बहुत गलतियां की हैं, गलत किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने फिर उसकी जो तारीख है वो मुलतवी कर दी और आज दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये समाअत शुरू हुई। जिस वक्त वहाँ पर समाअत दोबारा शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील भी पहुँच चुके थे। बाद में PTI की तरफ से जो सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब वो भी आ गए, उन्होंने भी अपने दलाइल देने थे, लेकिन उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और अब ये कहा जा रहा है कि फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। यानी समाअत आज भी हुई, लेकिन जो PTI के चेयरमैन हैं उनकी रिहाई के बारे में कोई फ़ैसला ना हो सका। कल जब PTI चेयरमैन का ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो महफूज किया हुआ है सुनाया जाएगा तो कानूनी माहिरीन और बहुत सारे जो बाहबर ज़राए हैं ये बता रहे हैं कि वो ये केस ख़त्म कर दिया जाएगा, कि ये केस जो है वो कानूनी ग्राउंड के ऊपर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अलबत्ता ज़राए ये भी बता रहे हैं कि PTI चेयरमैन के हक़ में फ़ैसला आने के बावजूद शायद उनकी रहाई मुमकिन ना हो सके, उनको किसी और दूसरे केस के अंदर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उसमें फिर दोबारा से जो है, आपको पता है कि ऑलरेडी उनके ऊपर तकरीबन इस वक्त 200 के करीब केसेस हैं। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो ज़मानतें थीं जिसके अंदर वो अबूरी ज़मानतों के ऊपर थे, वो ज़मानतें भी ख़त्म हो चुकी हैं। वो पहले भी हम आपसे जिक्र कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं। निगरान हुकूमत ने आज फिर अवाम को बिजली बिल्स के हवाले से रिलीफ देने में कोई फैसला करने में कामयाब नहीं हो सकी, बल्कि ये कहना आपको नहीं होगा कि निगरान हुकूमत अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक लॉलीपॉप देने में कामयाब हुई है। निगरान हुकूमत के अंदर पर आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिजली बिल्स के हवाले से रिलीफ देने के लिए अवाम को इजलास बुलाया गया था। इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ़ तजावीज़ गौर आईं। इन तजावीज़ के अंदर अवाम को ऐसा रिलीफ तो नहीं दिया जा रहा, अलबत्ता ये कहा जा रहा है
कि बिल्स की जो किस्तें हैं वो ज़्यादा कर दी जाएँ, या शुदा जो बिल हैं उनके अंदर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनको मोहर कर दिया जाए, और जब सर्दियाँ आएँ तो उन सर्दियों के महीनों में ये टैक्सेस जो हैं वो दोबारा से लगा दिए जाएँ। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि शायद मुझे नहीं लग रहा जो बिल हैं ये इनमें कोई कमी हो सके। अलबत्ता ये किया जा सकता है कि इनकी जो इकसात हैं वो बढ़ा दी जाएँ और वक्ती तौर के ऊपर आवाम को रिलीफ देने के लिए बिलों में कमी कर दी जाए, लेकिन सर्दियों के अंदर फिर दोबारा से मद के अंदर जो रकम हुकूमत मौजूदा वक्ती तौर के ऊपर उसको वापस लेगी उसको दोबारा लगा कर फिर आवाम से ले लिए जाएंगे। क्योंकि निगरान हुकूमत शायद हमें ये लग रहा है कि इस पोजीशन में नहीं है तो आवाम को कोई बहुत बड़ा रिलीफ देने में कामयाब हो सके। निगरान हुकूमत जो है इस मसले के ऊपर जो है ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आना चाहती। वो जो चाह रहे हैं कि ये जो फैसला है इसके बाद जो आने वाली जो हुकूमत होगी इलेक्टेड वो उसके ऊपर छोड़ा जाए, कि IMF का भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके ऊपर भी ज़्यादा हुकूमत होने के बाद प्रेशर डेवलप होता जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हों, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल वहाँ सिंध के अंदर तकरीबन 15 साल हुकूमत की है। 15 साल हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी के जो घपले और उनके जो रहनुमा और वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से मुलव्वस रही है, उनको ये खतरा है कि कहीं अगर इलेक्शन जो है वो तकरीबन 1 साल तक पोस्टपोन रहे और फौरी तौर पर इलेक्शन ना हुए तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है इसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। इसलिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़र्दन आकर जो है मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। ये वही पीपल्स पार्टी की जमात है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिस वक्त ये हुकूमत में थे, PDM की हुकूमत थी वफाक के अंदर, उसका भी ये हिस्सा थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर आइन के तहत इलेक्शन होने चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर व खुदा हाफिज़।